नमस्कार दोस्त। रामायण और रामचरितमानस में सीता माता और लक्ष्मण के बारे में रोचक कथा बताई जाती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां हैं। यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से ही देखते रह गए थे। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ कसोल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गयी। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अगासुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अगासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गयी। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अगासुर का वध तभी किया जा सकता है तब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी। उसमें जलकर अगासुर राक्षस भस्म हो गया। अगासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन दान मिला। तो मित्रों, आपने जाना कि माता सीता लक्ष्मण को क्यों निगल गई थी। तो ये कथा कैसी लगी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें और अगर आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम ऐसे ही और आध्यात्मिक कथाएं आगे भी आपके लिए लाते रहें। तो मित्रों, जय श्री राम जरूर बोले। नमस्कार और धन्यवाद।